तो तुम लोग हाइड्रोलिक मशीन देखे हो कोई? हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन कोई नहीं देखे हो? गाड़ी का नीचे दिया जाता है हाइड्रोलिक मशीन, जब चक्का चेंज करना पड़ता है गाड़ी का चक्का, तो नीचे हाइड्रोलिक मशीन दिया जाता है कि नहीं? तो इसी हाइड्रोलिक मशीन, तो देखो उसमें हम लोग कम फोर्स अप्लाई करके इतना बड़ा, जो ट्रक होता है, लॉरी होता है, तो गाड़ी होता है, उतना बड़ा, उतना वेट गाड़ी को हम लोग ऊपर उठा सकते हैं, मतलब कम फोर्स अप्लाई करके, है ना। हाइड्रोलिक मशीन में हम लोग कम फोर्स देते हैं और वहां से ज्यादा फोर्स हम लोग को मिलता है। तो दिस इज हाइड्रोलिक मशीन। और जैसे डिस्क ब्रेक होता है, बाइक का डिस्क ब्रेक, कार का डिस्क ब्रेक जो होता है, उसमें भी हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल यूज होता है ना। और इसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है डिस्क ब्रेक में। तो हाइड्रोलिक मशीन जो है, कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके मतलब किया, और इट इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक मशीन, मतलब कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर हाइड्रोलिक मशीन काम करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है। तो हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, और होता है हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, गाड़ी का हाइड्रोलिक, कार का ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक ब्रेक इसमें। तो कौन सा प्रिंसिपल? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ क्या था? हो गया था पास्कल लॉ। whenever external pressure is applied on any part of a fluid, ठीक है। एक्सटर्नल, पास्कल लॉ क्या था? whenever मतलब पास्कल लॉ क्या था? व्हाट इज कल? whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, ठीक है, contained in a vessel। whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all directions, this is पास्कल लॉ। मतलब क्या होता है, कोई भी फ्लूइड के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर क्या होता है, ऑल डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। पास्कल लॉ क्या है? व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। तो सबके पास किताब है, फिजिक्स वाला किताब? अच्छा, पेज नंबर 251 देखो, पेज नंबर 251। उसमें लिखा है हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक मशीन, हेडिंग। तो राइट साइड में लिखो, राइट साइड में लिखा हुआ देखो, whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction, this is Pascal law for fluid pressure has many application in तो ये पास्कल लॉ, पास्कल लॉ मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि कोई भी फ्लूइड के ऊपर हम लोग अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, दिस प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड मतलब अनडिमिनिश, मतलब कुछ चेंजेस उसमें नहीं होगा, इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। जैसे हम एक दिन समझाए थे कि
एक फुटबॉल के अंदर अगर हम लोग पानी भर देंगे, उसके ऊपर अगर हम लोग होल बना देंगे, तो उसमें होल में जो स्पीड होगा, क्या सेम होगा, क्योंकि हर जगह प्रेशर सेम होगा। प्रेशर सेम होगा, इसलिए स्पीड होगा, हवा से जो पानी निकलेगा उसका स्पीड सेम होगा। ठीक है, क्योंकि प्रेशर सेम है इसलिए। तो दिस इज पास्कल लॉ। मतलब हम लोग फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो दिस प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन एंड सेम, मतलब उसका चेंजेस नहीं होगा, अनडिमिनिश, मतलब चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसमिटेड। तो उसमें लिख लेना है, उसको अंडरलाइन कर दो जिसमें लिखा हुआ है whenever external pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel, it is transmitted undiminished and equally in all direction. This is Pascal law. Pascal law important है, अंडरलाइन। और पास्कल लॉ क्या है, मेनी एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन हो गया, नंबर ऑफ हैज मेनी एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो एक हो गया हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। तो ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन है इन डेली लाइफ। तो पहले हाइड्रोलिक मशीन जो है उसके बारे में थोड़ा कर लेते हैं स्टडी, हाइड्रोलिक मशीन। तो पास्कल लॉ समझ में आया कि नहीं, किसको नहीं है बताओ। पास्कल लॉ। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ देखो, व्हेनेवर एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, कहाँ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन, मतलब अगर कोई कुछ भी फ्लूइड है, फ्लूइड फ्लूइड मतलब अगर पानी मान लो, फ्लूइड मतलब पानी, दूसरा कुछ फ्लूइड, पानी जनरली पानी ले लेते हैं। तो प्रेशर इज अप्लाइड ऑन एनी पार्ट, मतलब अ, पानी के मतलब एक फ्लूइड, मतलब जैसे होता है फुटबॉल के अंदर अगर पानी है मतलब फ्लूइड है। ठीक है, ऐसे तो फ्लूइड को हम लोग किसी भी मतलब किसी के अंदर रखना होगा फ्लूइड को, तो फुटबॉल के अंदर हम लोग रख दिए, कोई भी ऐसे किसी के अंदर रख दिए, तो फोर्स क्या होगा बाहर से, तो क्या होगा ना, जितना प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे उतना ही प्रेशर कितना होगा, ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाएगा। सेम प्रेशर क्या है, ऑल में हो जाएगा। So whenever external pressure is large, we cut in of it होगा condense vessel। तो क्या होगा, मतलब होता है जिसमें हम लोग उसको रखते हैं वो फ्लूइड को, इट इज ट्रांसमिटेड, मतलब ट्रांसमिट हो जाएगा, इट इज ट्रांसमिट, मतलब उसका नहीं होगा, सर आपका आवाज कट कट के आ रहा है। diminish and equal, equally in all directions, all directions। सर आपका आवाज क्लियर नहीं है सर। Clear? अच्छा एक मिनट।
अभी आवाज क्लियर है? आज क्लियर? ओके। तो देखो इसको खोल लेते हैं। External pressure is applied on any part of a fluid contained in a vessel. It is transmitted undiminished, मतलब चेंजेस नहीं होगा, एंड इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। दिस इज पास्कल लॉ, ठीक है। तो इसके ऊपर जो हाइड्रोलिक मशीन, जो है हाइड्रोलिक मशीन मेड ऑफ सेटअप डिपेंडिंग, मतलब अपन, मतलब इसमें हाइड्रोलिक मशीन जो है कौन सा प्रिंसिपल के ऊपर बेस, डिपेंडिंग, और मतलब ऑन द प्रिंसिपल पास्कल लॉ, जो पास्कल लॉ है इसके ऊपर डिपेंड करके इसको मेड या तो सेटअप किया गया है। तो पास्कल लॉ हो गया। तो हाइड्रोलिक मशीन कैसा है, देखो, गाड़ी के नीचे जो हम लोग टायर चेंज करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक मशीन का यूज किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक मशीन बहुत सारा जगह, बहुत बड़ा बड़ा जो वेट को हम लोग, मतलब बहुत ज्यादा वेट को उठाने के लिए ऊपर हाइड्रोलिक मशीन को यूज किया, हाइड्रोलिक लिफ्ट को यूज किया जाता है। तो ऐसे कैसे होता है, मतलब देखो यहाँ कैसे होता है इसका प्रिंसिपल। तो दिस इज ए वेसल कंटेनर। इसमें देखो दो कंटेनर हम लोग ले लिए यहाँ। तो इसमें यहाँ देखो, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ऊपर का एरिया इसका कम है। तो इसका A1 ले लेते हैं, इसका A2 ले लेते हैं। ठीक है, A1 और A2 दोनों, जो इसके अंदर पानी भरा हुआ है, या तो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, फ्लूइड या तो पानी। ठीक है। तो यहाँ A1 जो है एरिया, इसका A1 जो फर्स्ट, मतलब ये जो वेसल है उसके ऊपर एक ढक्कन है, ढक्कन का एरिया A1, ऊपर वाला जो सरफेस है इसका एरिया कितना है, इसमें मान लो जो सरफेस है इसका सरफेस कितना एरिया, सरफेस एरिया कितना है A1, इसका सरफेस एरिया, ऊपर वाला सरफेस एरिया कितना है A2। तो A1 ग्रेटर देन A2 है कि नहीं, A1 ग्रेटर देन A2 है कि नहीं। यस सर। ये दो कंटेनर हम लोग लिए लिए हैं, तो दो कंटेनर में ऊपर वाला जो सरफेस होता है, इसका सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया A1, इसका A2, ठीक है। इसका एरिया A1, अगर मान लो हम लोग यहाँ F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, कितना फोर्स, F1, ठीक है, यहाँ F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ इस जगह पर F1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें F1 फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें प्रेशर कितना होगा, इस जगह पर प्रेशर कितना होगा, मतलब लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर प्रेशर P1 हो जाएगा। प्रेशर कितना होगा, P1। प्रेशर इक्वल्स टू F4, P1 इक्वल्स टू कितना है, तो F1/A1 है कि नहीं। प्रेशर इक्वल्स टू कितना है, P1 इक्वल्स टू F1/A1। फोर्स बाई एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू क्या है, फोर्स बाई एरिया होता है कि नहीं। तो फोर्स बाई एरिया। तो ये जी यहाँ जो प्रेशर आएगा, P1 प्रेशर, ये प्रेशर क्या होगा, और सेम होगा हर जगह, यहाँ भी P1 होगा, यहाँ भी P1, तो यहाँ भी P1 होगा, होगा ना। तो यहाँ अगर प्रेशर P2 है, अगर P2 है तो कितना है, P2 इक्वल्स टू कितना होगा, प्रेशर, इसमें फोर्स F2/A2 है कि नहीं। तो इसमें जितना फोर्स लगेगा F2, तो F2/A2 हो जाएगा। और इसमें प्रेशर P1, इसमें P2, P2 मतलब F2/A2। तो दोनों जगह सेम है प्रेशर, P1 इक्वल्स टू P2, है कि नहीं। दिस इज पास्कल लॉ। P2 इक्वल्स टू कितना, F2/A2, P2 इक्वल्स टू F2/A2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते F1 डिवाइडेड बाई A1 इक्वल्स टू F2/A2। और यहाँ से देखो F2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा,
F1 इंटू कितना, A2/A1। F2 से कितना हो जाएगा, F1 इंटू A2/F1। इतना आएगा कि नहीं? ये सर नो। तो यस F2 सर। इक्वल्स टू F1 इंटू A2/A1, और A1 का वैल्यू ज्यादा है, तो इसमें F1 का वैल्यू ज्यादा है कि F2 का वैल्यू ज्यादा है? किसका वैल्यू ज्यादा है? तो इसमें मान लो, इसमें हम लोग फोर्स दे रहे हैं F2, इसमें F2 दे रहे हैं, इस डायरेक्शन में F2, इसमें F1 इसमें आ रहा है फोर्स कितना, इसमें फोर्स F1, इसमें F2 दे रहे हैं फोर्स। इसमें अगर सिमिलरली जैसे हम लोग इधर F1 दे रहे हैं, इधर F2 मिल रहा था, हम लोग अगर इधर F2 दे देंगे फोर्स, तो इधर F1 मिलेगा, सर वॉइस फोर्स क्लियर F1 नहीं है मिलेगा। सर। हाँ, इधर अगर वॉइस फोर्स क्लियर नहीं हम है लोग, सर। इधर अगर फोर्स F2 लगाते हैं, फोर्स अगर इधर F2 लगाते हैं, अभी क्लियर है बस? हेलो। यस सर। जैसे इधर इस साइड में फोर्स F1 लगा रहे थे इस साइड में, तो फोर्स F1 था, इधर F2 फोर्स उसमें मिल रहा था। अगर हम लोग F2 फोर्स इधर लगाएंगे तो इधर F1 मिलेगा, तो F2 फोर्स अगर लगाएंगे तो इसमें प्रेशर कितना होगा, P2 इक्वल्स टू कितना होगा, F2/A2। इसमें प्रेशर कितना होगा, P1 इक्वल्स टू F1/A1। दोनों सेम है। P1 इक्वल्स टू F1/A1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू F2/A2। और यहाँ से हम लोग को F2 मिल जाएगा F1 इंटू A2/A1। और यहाँ से F1 का वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू इंटू F2 इंटू A1/A2। इतना आएगा ना, F1 इक्वल्स टू F2 इंटू A1/A2। तो देखो हम लोग लिखे हैं इसमें A1 ग्रेटर देन A2, A1 का वैल्यू A2 से ज्यादा है, तो F1 का वैल्यू ज्यादा है कि F2 का वैल्यू, तो F1 ग्रेटर देन F2, F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा होगा, होगा कि नहीं? तो F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा होगा। तो अगर F1 मतलब F1 कहाँ, यहाँ F1 काम कर रहा है, यहाँ F2 काम कर रहा है, तो हम लोग यहाँ एक्सटर्नल जो फोर्स यहाँ F2 लगाया है एक्सटर्नल फोर्स, और यहाँ F1 मिल रहा है, तो F1 ज्यादा, हम लोग कम फोर्स लगाए हैं और ज्यादा फोर्स यहाँ मिल रहा है कि नहीं? कम फोर्स यहाँ लगाए हैं लेकिन यहाँ ज्यादा फोर्स मिल रहा है। तो दिस इज द हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक लिफ्ट। समझ में आ भी नहीं, बताओ। आदिल, हाइड्रोलिक मशीन समझ में आया कि नहीं, बताओ। यस सर। देखो इसमें हम लोग कम फोर्स लगा रहे हैं, F2 लगा रहे हैं, F2, जिसका वैल्यू यहाँ हम लोग देखे हैं कि F1 ग्रेटर देन F2, मतलब F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा है। तो F1 इसमें लगा रहा है F1 फोर्स, और इसमें मिल रहा है सॉरी, हाँ F2 फोर्स लगा रहा है, यहाँ F1 फोर्स मिल रहा है। तो दोनों जगह प्रेशर सेम है, दोनों जगह अगर प्रेशर सेम है तो फोर्स ज्यादा है। जैसे फिर एक बार इसको करते हैं।
देखो क्या था, ऐसे एक वेसल था यहाँ, इसमें लिक्विड है, और एक वेसल यहाँ है, यहाँ एक वेसल है, तो दोनों वेसल में लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड। तो इसका जो एरिया है, ऊपर लेवल का सरफेस एरिया जी है A1, और इसका सरफेस लेवल का एरिया है A2, दोनों का अलग अलग है। और देखो A1 ग्रेटर देन A2, A1 ग्रेटर देन A2 है। तो हम लोग अगर यहाँ फोर्स लगाते हैं, इस जगह पर फोर्स लगाते हैं, F1 फोर्स लगाते हैं, F1 F2 सॉरी F2 फोर्स लगाते हैं यहाँ, तो यहाँ F2 फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ प्रेशर P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P इक्वल्स टू F2 बाई A2, प्रेशर P इक्वल्स टू F2 बाई A2। यहाँ फोर्स F2 लगा रहे हैं, और यहाँ कितना फोर्स मिला, F1 फोर्स, क्योंकि इसका एरिया देखो A1, सो हम लोग लिखते हैं F1 फोर्स। सो F1 फोर्स इसमें मिलेगा, और इसमें प्रेशर भी कितना होगा, P1, P1 का वैल्यू F1 बाई A1, और दोनों जगह क्या होगा, प्रेशर सेम होगा, मतलब P1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P2 हो जाएगा, P1 इक्वल्स टू P2। सो P1 मतलब F1 डिवाइड बाई A1 इक्वल्स टू F2 बाई A2। सो F1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, F1 इक्वल्स टू F2 इंटू A1 बाई A2, और यहाँ A1 ग्रेटर देन A2, A1 अगर A2 से ज्यादा है, इसका वैल्यू ज्यादा है, तो F1 का वैल्यू ज्यादा है कि F2 का वैल्यू ज्यादा है किसका वैल्यू, F1 का वैल्यू ज्यादा होगा, क्योंकि सो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं F1 ग्रेटर देन F2, क्योंकि एज A1 ग्रेटर देन A2, A1 ग्रेटर देन A2 है ना, A1 ग्रेटर देन A2 इसलिए, तो इसीलिए क्या हो रहा है, F1 ग्रेटर देन A2, लेकिन दोनों जगह प्रेशर सेम है। और ये जो प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है हाइड्रोलिक मशीन, दिस हाइड्रोलिक मशीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब हाइड्रोलिक मशीन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल प्रिंसिपल, ठीक है। ऑन व्हाट प्रिंसिपल बेस्ड द हाइड्रोलिक मशीन मेड अप, so hydraulic machine is made up on the based made up on the principle of Pascal law, ठीक है, पास्कल लॉ के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है, मेड अप किया गया है। और इसमें कंजर्वेशन ऑफ सर एनर्जी, आवाज क्लियर नहीं है सर आपका। और जो इसमें जो, हाँ, यस, हाँ क्लियर तो, है सर आवाज। हाँ जैसे जिसका क्लियर आवाज नहीं ना क्लियर। है, क्लियर जिसका पास नहीं है, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, हो रहा है, ठीक है। अगर सबके पास क्लियर आवाज नहीं पहुंचेगा, तब मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, और किसी का अगर आवाज सही नहीं पहुंच रहा किसी के पास, बाकी सबके पास सही पहुंच रहा है, तो उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए। तो जैसे पास्कल लॉ है, पास्कल लॉ इसमें फोर्स देखो, एक जगह हम लोग कम फोर्स दे रहे हैं, यहाँ यहाँ ज्यादा फोर्स मिल रहा है, क्योंकि F1 ग्रेटर देन F2, F2 कम है, F1 का वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ हम लोग कम फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ ज्यादा वेट जो वेट, अगर इसमें वेट दे देंगे, इसके ऊपर वेट दे देंगे, तो ज्यादा वेट को उठा देंगे, हम लोग उठा पाएंगे यहाँ, ठीक है। इसीलिए दिस प्रिंसिपल, मतलब ये हाइड्रोलिक मशीन, मतलब इसमें बहुत ज्यादा फोर्स, हम लोग कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा फोर्स यहाँ मिलता है। और इसमें जो हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन रूल ओबे होता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन इज ओबे इन एनर्जी कंजर्वेशन, देखो फोर्स ज्यादा मिलेगा, लेकिन एनर्जी सेम, यहाँ भी जितना एनर्जी उतना ही यहाँ एनर्जी सेम होगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल इज ओबेड इन हाइड्रोलिक, ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन,
एनर्जी कंजर्वेशन रूल इज ओबे इन हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन में एनर्जी कंजर्वेशन रूल ओबे होता है। तो इसका प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के लिए हाइड्रोलिक मशीन एनर्जी कंजर्वेशन रूल ओबे होता है हाइड्रोलिक मशीन में। तो नेक्स्ट है बार्नौली प्रिंसिपल। बार्नौली प्रिंसिपल क्लास 10 में था ना।